हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल कोड विद ज़ीरो में। जो आज का हमारा टॉपिक है सी एस एस इम्प्लीमेंट इन एच टी एम एल। मतलब अब हम जो एच टी एम एल है, एच टी एम एल के अंदर हम सी एस एस कैसे लगाते हैं, मतलब कैसे लिखते हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं। तो आओ हम शुरू करते हैं अपना सी एस एस। तो हम तीन तरीके में सी एस एस लिख सकते हैं। तो आओ मैं वो तीनों तरीका आपको बताता हूँ। जो पहला तरीका रहता है वो इनलाइन स्टाइल रहता है। जो दूसरा रहता है इन पेज स्टाइल टैग रहता है। और जो तीसरा रहता है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट रहता है। ये तीन तरीके रहते हैं जिसमें हम सी एस एस लिखते हैं। तो आओ हम ये तीनों को देखते हैं बारी बारी से। इनलाइन सी एस एस कैसे लिखते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो इनलाइन सी एस एस लिखने के लिए बेसिकली मैं आपको बता दूँ, हम किसी भी टैग के अंदर इनलाइन सी एस एस लिखते हैं। से कोई भी टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, फॉर्म टैग हो गया, टी डी टैग हो गया, किसी भी टैग के अंदर हम इनलाइन सी एस एस लिखते हैं। इनलाइन सी एस एस लिखने के पहले हमें एक स्टाइल पास करना पड़ता है। जो आप ये स्टाइल देख रहे हैं, तो हमें ये स्टाइल लिखना पड़ता है। तो स्टाइल लिखने के बाद हमें इज इक्वल टू पास करना पड़ता है। इज इक्वल टू के बाद हमें डबल कोड पास करना पड़ता है। आप देख सकते हैं मैंने डबल कोड लिखा है। तो डबल कोड के अंदर हमें लिखना पड़ता है। तो जैसे मेरे को अपने जो टेक्स्ट का कलर है वो मेरे को रेड करना है। तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी लूँगा, कलर। कलर बेसिकली प्रॉपर्टी में आता है। ये इसको जो कलर लिखा है उसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। और जहाँ ये रेड लिखा है उसको हम वैल्यू बोलते हैं। कलर की क्या वैल्यू रहेगी, मेरे को अगर कलर की वैल्यू ग्रीन चाहिए तो मैं इधर ग्रीन लिखूंगा। कलर की वैल्यू मेरे को अगर रेड चाहिए तो रेड लिखूंगा। कलर की वैल्यू येलो चाहिए येलो लिखूंगा। ये रहता है लिखने का फॉर्मेट। तो कलर के बाद हमें कॉलम देना पड़ता है। जैसे ये जो प्रॉपर्टी है, बस एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी के बाद कॉलम दे, मतलब ये प्रॉपर्टी खत्म हो गया। तो प्रॉपर्टी का वैल्यू पास करना पड़ता है। उसके बाद जो भी आप प्रॉपर्टी का वैल्यू पास करना चाहते हैं, अगर रेड पास करना चाहते हैं रेड, ग्रीन तो ग्रीन। तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी को हमें खत्म करना, मतलब एंड करना पड़ता है। इसीलिए हम सेमी कॉलम लगाते हैं। सेमी कॉलम मतलब जो हमने कलर की प्रॉपर्टी लगाया वो खत्म हो गया है। तो उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी लगाते हैं। जैसे मैं बैकग्राउंड का लगा रहा हूँ, तो मैंने इसको कॉलम दिया, तो मेरा ये बैकग्राउंड का जो भी है, जो मैंने लिखा है बैकग्राउंड का प्रॉपर्टी का, आप बैकग्राउंड की वैल्यू क्या देना है मेरे को, तो वैल्यू लिखना पड़ेगा मेरे को। बैकग्राउंड का मेरे को ग्रीन चाहिए तो बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा। फॉन्ट साइज सेम ऐसे ही हमको आगे लिखते चले जाता है। इनलाइन सीएसएस का मतलब मेरे को एक लाइन से लिखते जाना है किसी भी टैग के अंदर। जैसे मैं H1 टैग के अंदर अभी लिख रहा हूँ। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर इनलाइन सीएसएस का एक बहुत ख़राब चीज़ है, अगर आपने एक ही पेज में अगर H1 टैग 100 बार लिया है, 10 बार लिया है, 20 बार लिया है, 30 बार लिया है, तो आपको अगर ये सेम चीज़ लिखना है, मतलब मेरे को अगर अपने कलर का जो जो अपना कलर है मेरे को उसको रेडी देना है, बैकग्राउंड ग्रीन ही रहना चाहिए, फॉन्ट साइज 20 रहना चाहिए हर एक में, जितने भी आपने एक पेज में पास किया है। तो अगर आपने 50 बार लिखा है तो आपको सेम कोड 50 बार लिखना पड़ेगा। तो ये इनलाइन सीएसएस का एक बहुत बड़ी खराबी है। तो मैं ये चीज़ को आपको हर एक चीज़ को मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा अपने नेक्स्ट सीरीज़ में। तो आप वो सीरीज़ भी ज़रूर देखिए। इन पेज स्टाइल शीट अभी हम ये देखते हैं, इन पेज स्टाइल शीट को हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि मैं बता दूं, जो हमारा यह एच टी एम एल का फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट के अंदर हमें हेड टैग में हमें एक स्टाइल पास करना पड़ता है, स्टाइल टैग। जैसे मैंने एक स्टाइल टैग मैंने ओपन किया और मैंने एक क्लोज़ किया, हमें एक स्टाइल टैग लिखना पड़ता है। और स्टाइल टैग के अंदर ही हम पूरा सी एस एस लिखते हैं इन पेज स्टाइल शीट के अंदर। तो मैंने स्टाइल टैग के अंदर मैंने एक सिलेक्टर, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक सिलेक्टर है। सिलेक्टर में आपको बेसिकली सिलेक्टर समझा दो। जो भी हम इधर टैग लिया मैंने H1 टैग, तो मैंने उसको ही सिलेक्टर बना दिया है। जब मैं सिलेक्टर आपको सीरीज़ लूँगा तो मैं आपको सिलेक्टर बताऊँगा कितने सिलेक्टर होते हैं हमारे पास। तो सिलेक्टर के अंदर जैसे मैं बताता हूँ, H1 जो सिलेक्टर लिया तो मैंने इसमें कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज कर दिया। तो मैंने इसमें अंदर एक कलर और एक ग्रीन पास किया है। कलर का बेसिकली मतलब होता है प्रॉपर्टी, हम इसके अंदर कौन सा प्रॉपर्टी दे रहे हैं। और ग्रीन का मतलब होता है वैल्यू, तो हम कलर का क्या वैल्यू दे रहे हैं। अगर मेरे को कलर रेड चाहिए तो हम रेड पास करेंगे, ग्रीन चाहिए ग्रीन, येलो ब्लू, जो कलर चाहिए वो वैल्यू हम इधर पास करते हैं। और ये हमारा प्रॉपर्टी है। अगर हमको अगर ये जो मैंने H1 लिया है तो मैं जो भी इसके अंदर सिलेक्ट करूँगा, अगर मेरे को कलर, फॉन्ट, बैकग्राउंड जो भी इधर करूँगा सिलेक्ट में, जो भी प्रॉपर्टी लिखूँगा वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर शो हो जाएगा। ये वेलकम टू कोड विद ज़ीरो चैनल इसके अंदर शो हो जाता है। ये रहता है हमारा सिलेक्टर। तो जैसे कि मैं बता दूं, जो कलर के बाद हमें कॉलम देना पड़ता है, तो जो हमारा प्रॉपर्टी रहता है वो प्रॉपर्टी क्लोज होता है। फिर हमें उसकी वैल्यू देनी रहती है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू।
तो वैल्यू के बाद हमें सेमी कॉलम, जैसे ही मैंने सेमी कॉलम कर दिया तो ये प्रॉपर्टी पूरी ख़त्म हो गई। तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुरू कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने फिर इसके ले लिया फॉन्ट साइज ले लिया, बैकग्राउंड कलर ले लिया, तो जस्ट इसके नीचे मैं इधर लिखते चला जाऊँगा। और अगर आपके पास, अगर मैंने जैसे अभी मेरे पास H1 टैग है, तो मैंने पैराग्राफ का ले लिया, तो मैंने इधर इधर पैराग्राफ का एक सिलेक्टर बनाऊंगा, और सिलेक्टर के अंदर जो भी पास करूंगा तो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ के अंदर लग जाएगा। तो बेसिकली अगर आपने H1 सिलेक्टर लिया है तो आपने जहाँ जहाँ अगर H1 सिलेक्टर लिखा है ऑटोमेटिकली उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ये रहता है इसका फ़ायदा। अगर मैंने ये H1 टैग 100 जगह लिया है तो ऑटोमेटिकली मेरे को उधर लिखना नहीं पड़ेगा, मेरे को कलर ग्रीन चाहिए, ऑटोमेटिकली स्टाइल के अंदर जो भी H1 टैग लगा है ऑटोमेटिकली उसका कलर वही हो जाता है। ये रहता है हमारा इन पेज स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम ये देखेंगे अभी। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हमें एक अलग से CSS का फाइल बनाना पड़ता है, और वो फाइल का नेम सेट करना पड़ता है, style.css। आप स्टाइल की जगह आप कौन सा भी नाम ले सकते हैं, बट आपको .css लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो हमारा HTML का लेआउट रहता है। तो लेआउट के अंदर जो हमारा हेड टैग रहता है, हेड टैग के अंदर हमें फाइल को प्लेस करना रहता है। लिंक टैग के अंदर REL का मतलब होता है रिलेशन, आप किस चीज़ का रिलेशन फाइल इधर प्लेस करेंगे। तो उसे मैं स्टाइल शीट का मैं रिलेशनशिप जो रिलेशन रहता है वो मैं प्लेस करूँगा। टाइप देना पड़ता है हमें, क्या रहेगा वो टेक्स्ट का रहेगा, वो फाइल कौन सा CSS का, टेक्स्ट फाइल का CSS करेगा। href ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मेरा HTML का कोर्स देख सकते हैं, मैंने एंकर टैग के अंदर कवर किया है। href हाइपरलिंक रेफरेंस, तो मैं उसको फाइल का नाम, जैसे मैंने style.css दिया तो मैं इधर फाइल का नाम दे दूंगा, तो एज वो मेरा फाइल सेव हो जाता है। ये रहता है हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो ये चीज़ को अभी हम प्रैक्टिकल देखने वाले बारी बारी से एक एक चीज़ को। तो जो मैं अभी आपको VS कोड इंस्टॉल करना बता दो। तो मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र पे सर्च कर लिया VS कोड। तो VS कोड के अंदर जो मेरे को पहला लिंक मिला विजुअल स्टूडियो कोड, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ मेरे को विंडो का डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं यहाँ विंडोज़ पे डाउनलोड कर लूँगा। अगर आप विंडो पे नहीं करना चाहते तो मैं एक सिंपल और बता दो, आप पीछे बैक जाइए तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है इधर, तो आप इधर जाइए डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपको विंडो, लिनक्स और मैक में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक किया तो जैसे मेरे को जो भी है मेरे को सब एक्सेप्ट करते हुए जाना है, जो भी है आप करते जाइए। तो इंस्टॉल करने बोल रहा है, अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर ले तो आप इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल करके पहले से रखा हुआ है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं कैंसिल कर दूँगा। तो ये रहा हमारा VS कोड को इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो आप ऐसा अपना VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं।